नमस्कार दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स बुलेटिन में। अब वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नारायणगढ़ स्थानीय सकल जन समाज एवं जन सोशल ग्रुप के सहयोग से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन संपन्न। नगर पालिका द्वारा गायों को पकड़ने के विरोध में ग्वाला समाज द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को दिया ज्ञापन। प्रभारी मंत्री दत्ती गांव ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन क्रमांक MP 14GC 1891 का चालक अवैध डोडा चूरा भरकर पंडेरिया होते हुए गरोट आने वाला है। मुखबिर की सूचना पर उन्हीं भारत कटारा के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल गोपालपुरा टैंक के पास आम रोड के पास नाकाबंदी की गई। वहीं सामने से पिकअप आती दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, जो उक्त वाहन चालक द्वारा पुलिस को देखकर वाहन को धीरे कर पुलिस से बचने के लिए तेज गति से भगाने लगा, जिसका पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन का पीछा किया गया। पिकअप चालक द्वारा पिकअप वाहन को रोड किनारे छोड़कर भाग गया। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन से 6 कट्टे में कुल 108 किलो डोडा चूरा होना पाया गया। पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 325-23 धारा 8/15 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्त पिकअप वाहन क्रमांक MP 14GC 1891 में अवैध रूप से भरा डोडा चूरा कहाँ ले जा रहे थे, वे कहाँ ले जा रहे थे के संबंध में पूछताछ हेतु वाहन मालिक व पिकअप चालक अशरफ मंसूरी की तलाश जारी है। NDPS का मामला बना है, क्या है ये? कल दिनांक 5/8/2023 को शाम को जे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी MP 14GC 1891 में अवैध डोडा चूरा भरकर ये गोपालपुरा ट्रैक्टर भोग के मेरे खातर जाने वाली है। इस सूचना पर से हम लोगों ने एक पार्टी बना के और भारत कटारा के नेतृत्व में हमने गोपालपुरा टैंक की तरफ नाकाबंदी करवाई थी। जो पुलिस को देखकर वो गाड़ी धीरे कर भगाया उसने, तो हम संभले और गाड़ी लेके पीछा करते जब तक वो 1-2 किलोमीटर आगे निकल गया था। वहाँ उनका गाड़ी का टायर वाला पंचर हो गया। वहाँ रोक के वो गाड़ी से कूद के भाग गए थे। पश्चात बोलो उसको गाड़ी में पिकअप में तलाशी उड़ा ली तो 6 कट्टे में भरा अवैध डोडा चूरा करीब 108 किलो मिला था, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीबन उसकी 6 लाख है। और तत्काल उक्त पिकअप गाड़ी के मालिक और जो ले जाने वाला है मेलखड़ा का ड्राइवर, उसका जम्मई साहब है वाहन मालिक है, उसके खिलाफ हमने वो मुकदमा कायम कर लिया है। और तत्काल वाहन मालिक का और जो गाड़ी में ड्राइवर ले जा रहा था माल कहाँ ले जा रहा था, कहाँ देने जा रहा था, कहाँ से लाए थे, इस संबंध में हम लोग विवेचना में। नाम किस किस का है ये सब? ये अभी तो प्रथम दृष्टा तो गाड़ी अपने गरुड़ की है पिकअप गाड़ी, और वो उस गाड़ी मालिक का जमुई साहब है जो मेलखड़ा रहता है, और वो मेलखड़ा वाले किसी तस्कर के लिए ही ला रहा था, ऐसा कुछ जानकारी हमको तफ्तीश में मिली है। राभुमुली नेत्र चिकित्सालय मंदसौर के सहयोग से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्री लाभ मुनि नेत्रालय मंदसौर की सहयोग से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 216 मरीजों का पंजीयन कर परीक्षण किया गया। परीक्षण के पश्चात 52 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयनित किया कर लाभ मुनि चिकित्सा नेत्रालय मंदसौर की बस द्वारा मंदसौर ऑपरेशन के लिए मरीजों को भेजा गया। वहां उनका निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। शिविर में नारायणगढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कई मरीजों ने शिविर का लाभ लिया। जैन सोशल ग्रुप की तरफ से जो ये शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ मुनि केंद्र अपना मंदसौर द्वारा रखा गया है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जितने भी है सभी के द्वारा पेशेंट यहाँ आए गए हैं और 215 पेशेंट हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पे लाभ मुनि केंद्र द्वारा, और 60 ऑपरेशन मोतियाबिंद के निकले हैं, जिसमें बस द्वारा यहाँ से मंदसौर ले जाया जा रहा है, जिनमें सब निःशुल्क व्यवस्था श्री लाभ मुनि केंद्र करता है। हर साल जैन सोशल ग्रुप ये कार्यक्रम करता है और आने वाले विगत वर्षों में भी ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा। आज नारायणगढ़ में यह नेत्र शिविर का आयोजन जैन सोशल ग्रुप द्वारा रखा गया था। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 215 से ज़्यादा जनों की आँखों का नेत्र परीक्षण किया है, जिसमें मोतियाबिंद शिविर के लिए पाए गए मरीज 52 हैं। अभी हम लोग यहाँ पे अपनी बस द्वारा
30 पेशेंट को ऑपरेशन के लिए चयनित कर लाभ मुनि जैन दिवाकर मंदसौर सीतापुर फाटक ले जा रहे हैं। इनका निःशुल्क ऑपरेशन वहाँ पर होगा और निःशुल्क दवाइयाँ और इनके रहने खाने पीने की सारी सुविधा निःशुल्क रहेगी। यह शिविर जैन सोशल ग्रुप नारायणगढ़ द्वारा यहाँ पर आयोजित हर साल किया जाता है। हम लोग भी कई वर्षों से विगत जब से हॉस्पिटल है तब से हम लोग दूर दराज गांव अंचल में हम ये शिविर कर रहे हैं। हम लोगों के रोज़ शिविर होते हैं और रोज़ लगभग हम 50-100 ऑपरेशन डेली करते हैं। हम लोगों के पास में ऐसी मॉड्यूलर ओटी भी है जो कैपेबल है कि 100 ऑपरेशन डेली प्रतिदिन हम लोग श्री लाभमुनि जैन दिवाकर हॉस्पिटल में कर सकते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे शिविर किया था। इसमें लगभग 215 मरीजों के हमने अभी चेकअप किया है और मोतियाबिंद के जो पाए गए मरीज हैं उनको हम यहाँ से ले जा रहे हैं। उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा और साथ ही उनको दवाइयाँ, चश्मा, काला चश्मा जो भी है हॉस्पिटल द्वारा उनको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मंदसौर शहर में विचरण करने वाले गोवंश को आवारा बताकर नगरपालिका द्वारा जिस बेरहमी से पकड़कर वाहनों में भरकर कभी गौशालाएं कभी अन्य स्थान पर छोड़ा जा रहा है। गोवंश को पकड़ने के दौरान चोट भी लग रही है, जिससे गोपालकों में आक्रोश है। इसके विरोध में ग्वाला समाज द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। 25 जुलाई को नगरपालिका हॉल में नगरपालिका द्वारा गोपालकों के साथ बैठक की गई थी। उस समय आश्वासन दिया गया था कि 6 अगस्त तक गोपालक अपनी व्यवस्था कर ले, उसके बाद गोवंश को पकड़ने की कार्रवाई होगी। लेकिन नगरपालिका अपनी बात पर कायम नहीं रही और पहले ही दिन से कार्रवाई प्रारंभ कर दी। नगर से जिस गोवंश को पकड़ा जा रहा है उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और गोवंश के आहार की क्या व्यवस्था है, गोपालकों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कार्रवाई के नाम पर गोवंश को घायल करने और भूखे मारने की स्थिति पैदा की जा रही है। गौशालाओं में गोवंश की क्या स्थिति है, प्रशासन को आकस्मिक निरीक्षण गौशालाओं में करना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि गौशाला में गौ की सेवा हो रही है या नहीं। ज्ञापन में गोपालकों ने अपनी मांग रखी, शहर के सभी गोपालकों को इंदौर नगर निगम की तर्ज पर गोपालन के लिए अन्यंत्र जगह शेड बंद कर दिया जाए। गोवंश को चराने के लिए गोचर की भूमि गोपालकों को प्रदान की जाए। 24 घंटे गोवंश एक ही स्थान पर बंद नहीं रह सकता है, कुछ देर छोड़ना ही होता है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक छूट प्रदान की जाए। ग्वाला समाज द्वारा गायों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि गायों को पकड़ी जा रही है, उस संबंध में उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है और जो ज्ञापन प्राप्त हुआ इसको संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाएगा और उनके द्वारा जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जो कि गायों के हित में होगी वो की जाएगी। मेरा नाम अजय मारूटे, कार्यालय को सुविधा है, ये गाय पकड़ रहे हैं, हमारे कुछ सुविधा नहीं है, हमारा धंधा नहीं है, हमारी यही है, हमारी गौ माता है, कहाँ जाए और ये ले जा रहे हैं, वहाँ कीचड़ में गपा रहे हैं, अच्छी गाय बेच रहे हैं, क्या बात है। अब ठेठ दलोदा पहुँचे रहे, हम दलोदा कहाँ जाए और नहीं तो हमको सुविधा दो ना, हमको 2 जगह हम तो बांध देंगे, आपको नहीं दिखने देंगे गाय बस, और हमको नहीं तो दो, हमको नहीं तो गौशाला को हमको दे दो नौकरी, हम कर लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी गऊ के अच्छा चांदनी होनी चाहिए बस, और हम तो गऊ से कहीं खा कमारे, हम तो बाल गोपाल है। आपको जगह भी चाहिए? हाँ, फिर हमारी गऊ नहीं दिखेगी, हमको जगह दो बस, हमारी ये मांग है और अच्छा चांदनी होनी चाहिए गाय के साथ। क्या नाम है आपका? कंचन भाई। आज आपने ज्ञापन दिया है? हम ग्वाला समाज आज ज्ञापन देने आया नगर पालिका में, क्योंकि नगर पालिका द्वारा जो पशुधन को पकड़ा जा रहा है, बारिश का मौसम है, पशुधन कच्चे में नहीं रह पाता है, जिसके कारण वो सड़कों पर आ जाती है। आपको बारिश के दौरान ही पशुधन सड़कों पर दिखेगा, इसके अलावा आपको पशुधन दिखेगा नहीं। पर चूँकि जो पशुधन को पकड़ा जा रहा है तो पशुधन को कहाँ रखा जा रहा है, कांजी हाउस में रखा जा रहा है या गौशाला में भेजा जा रहा है। जब हमारा जो पशुधन पकड़ा जाता है, जब हम उसको तलाश करने के लिए कांजी हाउस में जाते हैं या गौशाला में जाते हैं तो वहाँ हमारा पशुधन नहीं दिखता है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारा पशुधन गया तो गया कहाँ। तो आप जो पकड़ रहे हो, जिस तरीके से पकड़ रहे हो, पशु क्रूरता अधिनियम आपको पता है, उस अधिनियम के बाद भी आप उसको जिस जानवर को पकड़ो, इसे इतनी क्रूरता के साथ उस गाय को पकड़ा जाता है कि आप देखिए तो गाय को किस कंडीशन में पकड़ के और वहाँ छोड़ा जा रहा है, कहाँ छोड़ा जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि उस गाय की पूरी जानकारी दी जाए। तीसरी बात यह है कि जब कहते हैं कि गौशाला तो गौशाला में आप देखिए ग्वाला समाज के कितने लोग सदस्य हैं, कोई लोग, अधिकतर लोग कोई सदस्य नहीं है। तो जब गाय की जो बात करते हैं, आज जो कहते हैं कि नहीं साहब हम तो सब गौ भक्त हैं, गौ भक्त का नारा लगाने वाले, जो गौ भक्त की बात पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, आज वही गौ भक्त कहते हैं अपने आप को कि नहीं साहब गायों को पकड़ना चाहिए, गायों को बंद करना चाहिए, गायों से एक्सीडेंट हो रहा है। कहाँ मुझे एक बताएं, घटनाक्रम बताएं कि हाँ आप देखिए इस 1 वर्ष के अंदर बताओ कहीं गाय रोड पे खड़ी हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई दुर्घटना घटी हो। आप मुझे एक उदाहरण तो देके बताएं। आपका नेमीचंद राठौर।
मेरा नाम गोविंद सुरा है। ये हम सभी गौपालक आज नगर पालिका में सीएमओ को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि नगर पालिका ने 25 जुलाई को एक गौपालकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी गौपालक उपस्थित हुए थे। उसमें बात हुई थी कि हमें निर्देशित किया गया था कि अपने पशुओं गौ माता को अंदर बांध के रखे वगैरह निर्देशित कर रहे थे। तो उसमें हमसे सुझाव भी मांगे गए थे, जिसमें हमने सुझाव दिए थे कि गोचर भूमि की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आप भी सभी हमारे मीडिया के भाई बंधु देख रहे हैं कि भू माफियाओं ने गोचर भूमि को ख़त्म कर दिया है। तो पशुओं के लिए जगह, चरने के लिए, गायों के लिए जगह है नहीं, इसके लिए हमने मांग करी थी। और नगर पालिका अधिकारियों ने स्वयं हमको आश्वासन दिया था कि 6 अगस्त तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और कोई पशु गायों को आपको पकड़ेंगे नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद भी नगर पालिका पहले दिन से अपने वचन पे कायम नहीं रही और उन्होंने पशुओं को पकड़ना चालू कर दिया। गायों को ऐसे पकड़ते हैं जेसीबी से। आपने पिछली वीडियो गांधी चौराहे पे 2 गायों के सींग उखड़ चुके थे, इतनी बेरहमी से पकड़ा था। तो उनका घायल उपचार के तौर पे वो दम तोड़ रही है और कहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो गौशाला में भी नहीं है और कांजी हाउस में भी नहीं है, तो वो पशु जा कहाँ रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है, बताया नहीं जा रहा है। और उनके अगर वो मर रहे हैं भूख प्यास से, ना ही ज्ञापन दिया गया, आपको क्या आश्वासन दिया? हमने अभी ज्ञापन दिया है, वो बोल रहे हैं कि अभी हम आपको आश्वासन लिखित में बताएंगे। अगर ये वापस हमको अगर नहीं देते हैं लिखित में आश्वासन, तो हम 3 दिन बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे पुनः इस पर कार्रवाई के लिए। आज सोमवार 12 बजे से 2 बजे तक करूर जनपद क्षेत्र के ग्राम सेमरोल और ग्राम खड़ावदा में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती, गांव और विधायक देवीलाल धाकड़ ने मलखाना सुदूर सड़क का लोकार्पण किया व ग्राम सेमरोल में करीब 49,14,000 से बनने वाली उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। ग्राम सनरोल में 37 लाख रुपए करीब से बनी बंशीधर गौशाला का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने एसडीएम रविंद्र परमार को आदेश दिया कि अविवादित भूमि को सुनकर उसका निराकरण कर बंजाकन पावती किसानों को दी जाए। बरखेड़ा कंगासा में पेयजल की समस्या को लेकर बिछाई जा रही पाइपलाइन को लेकर शिकायत की गई, जिस पर तत्काल जांच बिठाने के आदेश प्रभारी मंत्री ने दिए। वहीं ग्राम खड़ावदा में प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती, गांव और विधायक देवीलाल धाकड़ ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मुख्य द्वार, बाउंड्री वॉल, साइकिल स्टैंड और बास्केटबॉल ग्राउंड का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन तथा शिलान्यास के कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम में बच्चों से जुड़ी जिज्ञासा पर प्रभारी मंत्री ने बच्चों से संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी दी तथा दिग्विजय सिंह सरकार के लिए 0 टारगेट की स्कूल संचालन की बात कही, जिससे क्या विकास होगा ऐसा कहकर तंज कसा। करूर विधायक देवीलाल धाकड़ ने भी संबोधन किया। कार्यक्रम में यह रहे सम्मिलित मुकेश काला, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रंजित सिंह, खड़ावदा सरपंच मुकेश मीणा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रंजना पंडा, खड़ावदा भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पंडा, पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवान सिंह चंद्रावत, रंगलाल रावत सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और शासकीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। शहर में सालों बाद क्लासिकल हिंदी फिल्मों गीतों की सदाबहार गायक मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की याद में संगीतमय सुरीली शाम का आयोजन नवगठित शिवरंजनी म्यूजिकल ग्रुप के बैनर तले स्थानीय अम्बेडकर भवन में विगत दिनों आयोजित किया गया। संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले संगीत की दुनिया के स्वर्गीय महानतम गायक मोहम्मद रफ़ी की 31 जुलाई को पुण्यतिथि व 4 अगस्त को किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित की गई। इस शानदार संगीतमय शाम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला महामंत्री पंडित राजेश दीक्षित मंचासीन रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रकाश कछावा ने की। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश प्रजापति, नगर भाजपा अध्यक्ष आशीष विजयवर्गीय, शिव आराधना मार्केटिंग के मालिक व समाज सेवी संजय रत्नावत, पत्रकार सूरजमल राठौर, नगर की प्रमुख समाज सेवी मैडम श्रीमती संध्या पाठक, नगर के श्री सावरिया बैंड के संस्थापक हरलाल गंधर्व, महेश्वर बैंड के संस्थापक कैलाश गंधर्व, सूर्य प्रकाश बैंड के संचालक शांतिलाल गंधर्व, मनासा से पधारे कविवर संगीत प्रेमी दादू प्रजापति व कैनरा बैंक मल्हारगढ़ के प्रबंधक सौरभ जी शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। इस अवसर पर कई प्रतिभाशाली गायकों और विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले आर्टिस्टों ने संगीत के इन बेताज बादशाह को उन्हीं के गाए फिल्मी गीतों व धुनों से अपनी कला के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उपस्थित प्रबुद्ध श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन करते हुए उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया।
शहर में अपनी तरह के प्रथम बार हुए संगीत के आयोजन में, जिसे किशोर कुमार एवं मोहम्मद रफ़ी की याद में एक शाम किशोर रफ़ी के नाम दिया गया था, समारोह को प्रथम बार में ही शिवरंजनी म्यूजिकल ग्रुप की फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन की तर्ज पर बेहतरीन परफॉर्मेंस से सरोबार रहा, जहां मल्लारगढ़, पिपल्यामंडी, नारायणगढ़ सहित तहसील के ख्याति प्राप्त और इंटरनेशनल स्तर के आर्टिस्टों ने अपनी बरसों की मेहनत से की गई कमाल की गायकी प्रस्तुत की। तो वहीं झूम उठे संगीत प्रेमी श्रोताओं ने भी आर्टिस्टों का भरपूर सम्मान करते हुए फूल माला पहनाकर व फूल बरसा कर की गई। इतना ही नहीं, संगीतमय शाम के वक्त कुदरती बरसात बंद थी, लेकिन उपस्थित संगीत प्रेमियों ने इनाम की भरपूर बरसात कर दी। यह पहला मौका है जबकि पूरे मल्लारगढ़ तहसील के उभरते हुए कलाकारों को एक बेहतरीन मंच शिवरंजनी म्यूजिकल ग्रुप की ओर से प्रदान किया गया। यूँ तो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के गाए कई फिल्मी गीत स्थानीय आर्टिस्ट द्वारा मंच से प्रस्तुत किए गए, लेकिन नारायणगढ़ के श्रेयांश तक द्वारा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, नारायणगढ़ के ही विक्रम सिंह द्वारा लिखे जो खत तुझी वो तेरी याद में, मल्लारगढ़ की गजेंद्र जैन द्वारा भूले ओ भूले, मल्लारगढ़ के ही संदीप गंधर्व द्वारा चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, पिपलिया वशनिया के वेडिंग स्टेज म्यूजिक परफॉर्मर जुगल किशोर बैरागी द्वारा हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होती, मल्लारगढ़ के जितेंद्र गंधर्व व खुशी पवार द्वारा गाए सागर किनारे दिल ये पुकारे, नवीन गंधर्व द्वारा गाए कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मल्लारगढ़ के वीके लाइव स्टार वेडिंग स्टेज म्यूजिक परफॉर्मर विनोद गंधर्व द्वारा सरस्वती वंदना व किशोर रफ़ी डुएट सॉन्ग बनी चाहे दुश्मन जमाना, नारायणगढ़ के सिंगर जमीनी द्वारा गाए लिखे जो खत तुझे जैसे सुपरहिट सदाबहार गीतों पर तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। आर्टिस्टों ने फिल्मी गीत एवं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुल मिलाकर 30 धमाकेदार परफॉर्मेंस से श्रोताओं के दिल जीत लिए, जिसमें पिपल्यामंडी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रेट आर्टिस्ट विक्रम कनूरिया ने फिल्मी गीतों की धुन पर बांसुरी बजाकर, मल्हारगढ़ के मशहूर श्री सावरिया बैंड के संचालक राजेंद्र जी व विनोद जी गंधर्व की भानीज सोनू गंधर्व ने फिल्मी गीतों की धुन पर बेंजो बजाकर, पिपल्यामंडी के ललित कनेरिया ने फिल्मी गीतों की धुन पर सैक्सोफोन बजाकर श्रोताओं को जैसे मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रमुख परफॉर्मेंस में कनेरिया ब्रदर्स, पिपल्यामंडी व गंधर्व ब्रदर्स की जबरदस्त प्रस्तुति रही। संगीत सरिता बहाते हुए इस सुरीली शाम के आयोजन का संचालन विजय श्री इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक व संगीत प्रेमी गजेंद्र जैन एवं टीचर राजेश प्रजापति के ने किया। डीजे की व्यवस्था व संचालन वी के लाइफ के होनहार स्टार आर्टिस्ट विनोद गंधर्व द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर के सिलेक्टेड म्यूजिक सुनने वाले संगीत प्रेमी गण उपस्थित रहे व समारोह की खूब प्रशंसा की। सावन के 5 सोमवार पर वही पार्श्वनाथ से सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री पहुंची भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ महादेव कांवड़ के जल से किया जलाभिषेक। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वही पार्श्वनाथ से ग्रामीण जनों द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में महिला, पुरुष, वृद्ध एवं बच्चों भाग लिया। 10 किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें डीजे की थाप पर भगवा पटाखा उसे साथ नाचते गाते हुए महिला, पुरुष एवं बच्चे चल रहे थे। इनका जोश देख मानो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर स्वयं शिव विराजमान हो। कहाँ से आ रहा था कांवड़ यात्रा का? ये वही पार्श्वनाथ से आ रही है। ये पशुपतिनाथ जी। कहाँ तक रास्ते में रहेंगे? कितने लोग आए हैं क्या? कम से कम करीबन 500, लगभग 500-600। पूरा गाँव बन जाए? हाँ, पूरा गाँव छुट्टी रख के हम कांवड़ यात्रा लेके हर साल आते हैं। हर साल आज 5 साल हो गए। क्या नाम है आपका? नितेश सेन। रामपुरा के समीपस्थ आदिवासी ग्राम बलवास में शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के हाल बेहाल हो रहे हैं। ड्यूटी टाइम पर स्कूल में शिक्षक सो रहे हैं, वही बच्चे स्कूल से नदारद है। साथ ही स्कूल भवन की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण बारिश का पानी टपक रहा है। मुखबिर की सूचना पर उन्हीं भारत कटारा के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल गोपालपुरा टैंक के पास आम रोड के पास नाकाबंदी की गई। वहीं सामने से पिकअप आती दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, जो उक्त वाहन चालक द्वारा पुलिस को देखकर वाहन को धीरे कर पुलिस से बचने के लिए तेज गति से भगाने लगा, जिसका पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन का पीछा किया गया। पिकअप चालक द्वारा पिकअप वाहन को रोड किनारे छोड़कर भाग गया। वाहन की तलाश लेने पर वाहन से 6 कट्टे में कुल 108 किलो डोडा चूरा होना पाया गया। पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 325 23 धारा 8/15
एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्त पिकअप वाहन क्रमांक MP 14 GC 1891 में अवैध रूप से भरा डोडा चूरा कहाँ ले जा रहे थे, वे कहाँ ले जा रहे थे के संबंध में पूछताछ हेतु वाहन मालिक व पिकअप चालक अशरफ मंसूरी की तलाश जारी है। सर क्या नाम आपका? देवीलाल बस। सर ये आज हम आपके स्कूल का निरीक्षण किया है हमने, तो स्कूल के अंदर हमको बहुत सारी गंदगी वगैरह बहुत कुछ देखने को मिला है, तो इसकी आपने साफ़ सफाई वगैरह की व्यवस्था क्यों नहीं करी? मैं तो अभी आया नहीं 2-3 महीने में, फिर भी सफाई की दवाइयाँ अपने की जगह है बाउंड्री के अभाव में तो कुछ ऐसा हो रहा है। सर इसके लिए आपने आपके अधिकारी को संज्ञान में दिया नहीं कि इस तरह की गंदगी हो, इस तरह की अनियमितता है यहाँ पे? संसद में डाक हमारा जो मासिक डाक जाते हैं उसमें देते रहते हैं। सर अभी हाल हमने देखा है कि अभी हाल स्कूल की आधी छुट्टी बच्चों की हो गई, आधी रेस्ट हो गई थी, तो उसके अंदर आज शिक्षक सोते हुए पाए गए सर। आज रेस्ट हो रही थी, मैं सुता था। तो कम से कम अगर इस कोई टाइम के अंदर आप कुछ अगर साफ़ सफाई वगैरह का कार्य करते तो उसके अंदर बढ़िया रहता आपको। सर साफ सफाई बच्चों से कैसे काम करूँगी, मैंने खुद किया साथ। मैं आपकी कह रहा हूँ, मैं बच्चों की नहीं कह रहा हूँ। तो क्या करूँगा? कम से कम कोई थोड़ी साफ़ सफाई तो होना चाहिए, गंदगी हो रही, बीमारी चल रही है अभी। कहाँ हो रही गंदगी? पीछे आपकी क्लास के अंदर देखी जाती है। मेरी क्लास कहाँ है? उधर वाली आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी मैं तो कक्षा से जाऊँ मेरी। वो आंगनवाड़ी किसकी है? आपके स्कूल में है ना? आंगनवाड़ी में स्कूल में आंगनवाड़ी सर, आंगनवाड़ी जानते हैं। मेरा तो किचन और रसोई का है, वो मध्याह्न भोजन बनता है, वो है हमारे। आंगनवाड़ी किस केस में लगी है? कमरा स्कूल बिल्डिंग का, जिनके आंगनवाड़ी केंद्र का तो कमरा नहीं है, तो केवल टीचर ने उनको दे रखा है। सर साफ़ सफाई का क्या है स्कूल के अंदर? बच्चों के क्या रख रखाव और कैसे क्या इनकी पढ़ाई का चलता है? बच्चों की साफ सफाई वाला तो कमरा वगैरह की तो हम हैं, छोटे मोटे जैसे कोई कागज वाले बच्चों से ऐसे कोई एक बार दे दिया, ये वाली करवाते बच्चों को, उनका काम करवाते। श्रावण मास के 5वें सोमवार को सितामाऊ नगर के मुख्य मार्गों पर भगवान भोलेनाथ की जयकारों के साथ भव्य कांवड़ यात्राएं निकाली गई। क्षेत्र की अलग अलग गांवों से आई कांवड़ यात्रा में सैकड़ों कांवड़िया पूरी श्रद्धा के साथ सजी धजी कांवड़ में पवित्र जल लेकर नगर से गुजरे तो नगर का पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान नगर में जगह जगह धर्मप्रेमी लोगों द्वारा कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। सभी कांवड़ियों को साबूदाना की खिचड़ी, केले व चाय का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी सितामाऊ पहुंचकर कांवड़ यात्रियों का स्वागत सत्कार किया। कांवड़ यात्रा में सितामाऊ नगर सहित नाहरगढ़, गालियारा, धंडेड़ा, तितरोद सहित अनेक गांव से आए कांवड़िए कोटेश्वर पहुंचे, जहां सभी ने भगवान कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। रविवार सोमवार की दरमियान आधी रात को सैकड़ों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया। आधी रात में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेसियों के पहुंचने की सूचना पर नारकोटिक्स कार्यालय के गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया। रात करीब 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता नारकोटिक्स कार्यालय के गेट पर पहुंचे। यहाँ अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता श्यामलाल, जोगचंद सोमल नाहटा, किसान नेता अमृतराम पाटीदार सहित सैकड़ों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दोपहर को पुनः ग्रामीण जन और कांग्रेस नेताओं ने नारकोटिक्स कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सोमल नाहटा ने बताया कि बलागुड़ा निवासी बाबूलाल प्रताप भंवरलाल पाटीदार के घर पर नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे और उसे तस्करी के आरोप में उठाकर ले आए थे। विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई तो उनके द्वारा किस प्रकरण में बाबूलाल को लाया गया तथा किस धारा में उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया, उसकी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान लाइसेंसधारी है, उसके पास लाइसेंसिंग पद्धति का पट्टा है। आरोप लगाते हुए नाहटा ने कहा कि नारकोटिक्स विभाग किसानों को झूठे केस में फंसाने की रंगदारी कर रहा है। डीएनसी ने हमको ये कहा कि हम उसकी पूरी जांच कर ये आश्वस्त किया कि जब डेलीगेशन ने पूरी बात रखी और घटनाक्रम को बताया, उनने अपनी तरफ से बात की, लेकिन ये आश्वासन दिया और अपने अधिकारी के माध्यम से हमने कहा कि अधिकारी को ये जानकारी देनी पड़ेगी इन जनों को कि ये जांच निष्पक्ष होगी और जिसमें कोई भी निर्दोष के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कुछ जानकारी हमने लेना चाहिए, वो जानकारी का खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया कि क्या एफआईआर है, कितने क्या उनके पास से बरामद हुआ, उन सब चीज़ों को लेकर अभी उनने खुलासा नहीं किया।
क्या वार्ता हुई, क्या दिया गया आपको? हमारा जो डेलीगेशन था आज जो मुख्य रूप से गया था, बाबूलाल जी पाटीदार बलागुड़ा के किसान हैं जिनके चिरे वाला पट्टा है और उनको कल रात से नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी उठा के ले आए हैं। हम रात को भी आए थे और रात को भी इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, क्योंकि इनकी भाषा नहीं थी जो किसानों से और आम लोगों से बात कर रहे हैं वो ऐसी इनकी भाषा नहीं थी। और उसी बात के लिए हम आज भी मिले थे और इनका कहना ये है कि अभी तक इन्होंने केस क्या बनाया है, डोला चरा मिला के अफीम मिली की कोई भी जानकारी इनके द्वारा हमको नहीं दी गई है और अभी भी बाबूलाल जी को इन्होंने बिठा के रखा हुआ है। और हमने इनसे कहा है कि भाई जो निष्पक्ष है आप वो जांच करें, तो वो वही बात कर रहे हैं कि जो निष्पक्ष होगा हम वो जांच करेंगे। बस इनका कहना कहाँ बाबूलाल जी अभी? नहीं, उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं बाबूलाल जी कहाँ है। आपका विनोद पटेल लुगलाउदन। आज श्रावण की 5वें सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में बड़ी संख्या बाबा की भक्त दर्शन करने पहुंची। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान आशुतोष के दर्शन किए। सुबह अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का दूध, दही, भांग सहित पंचामृत से विशेष अभिषेक किया गया। मंदिर के पट सुबह 5 बजे से ही भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। 5वें सोमवार को लेकर मंदिर आकर्षक साज सज्जा के साथ विद्युत की सजावट गई। आज दिन भर मंदिर में धार्मिक आयोजन हुए, वहीं शाम को महाआरती की गई। इसमें भगवान भोलेनाथ को 1008 तांबुल का भोग लगाया गया। भगवान पशुपतिनाथ के साथ ही शहर से लेकर अंचल के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। शिवालयों में हर हर बम बम की जयकारों की गूंज रही। भोलेनाथ के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं में भोलेनाथ के दर्शन किए। अष्टमुखी महादेव के दर्शन करने आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त कांवड़ यात्रा और पद यात्रा कर पहुंचे। कांवड़ यात्रा में डीजे की धुन पर भक्तों ने जमकर नृत्य किए। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। और क्या किस तरह से सजावट है? आज श्रावण माह का 5वां सोमवार है। आज सुबह 5 बजे भगवान के पट खुले, अभिषेक हुआ, श्रृंगार हुआ, आरती हुआ और विशेष श्रृंगार आज कमल गट्टे से और कमल के फूल से सफ़ेद श्रृंगार किया गया है। भक्त लोग कांवड़ यात्रा आ रही है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आपका पुजारी पंडित पुरुषोत्तम जोशी। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।